NI न्यूज में हम आपका खैर मकदम करते हैं। आइए सुनते हैं सुर्खियां। महाराष्ट्र में ट्रेन की पटरियों पर महुए ख्वाब मजदूर मालगाड़ी से हुए हादसे का शिकार, 15 मजदूर हलाक। शराब की होगी होम डिलीवरी, घरों तक शराब सरबराह करने सुप्रीम कोर्ट का मशवरा। मास्क न पहनने पर हो सकता है 1000 रुपये जुर्माना। रमजानुल मुबारक के दूसरे अशरे में भी लोग नमाज जुमा से महरूम। उलमा इकराम ने अपील की कि नमाज अपने घरों में ही अदा करें। बंडलागुड़ा में कई नौजवान मुश्किल घड़ी में कर रहे हैं राशन तकसीम। सुनते हैं तफसीलात। औरंगाबाद और जालना के दरमियान महाराष्ट्र में एक दिल दहलाने वाला वाकया रूनुमा हुआ, जिसकी बिना पर 15 मजदूर ट्रेन की पटरियों पर महुए ख्वाब अपनी जिंदगी का आखिरी सफर तय कर गए। लॉकडाउन के बायस कई मजदूर अपने आबाई रियासतों को निकल पड़े। रात के पहर थककर रात गुजारी के लिए रेलवे ट्रैक पर आराम करने लगे और उन्हें इस बात की खबर नहीं कि सामान लादने वाली ट्रेन इस ट्रैक से गुजरने वाली है। और जब सुबह की अवलिन सातों में ट्रेन का वहां से गुजर हुआ तो उन तमाम मजदूरों की जिंदगी का आखिरी सफर बनकर रह गया। हालांकि उद्धव ठाकरे सरकार ने मरने वाले अफराद खानदान को 5 लाख एक्स ग्रेशिया का ऐलान किया। वहीं पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के MP जनाब इम्तियाज जलील ने हुकूमत से कहा कि मैंने कई बार इन मजदूरों की नकल मकानी के लिए अरबाब मजाज से गुफ्तगू की। अगर वक्त रहते सही कदम उठाया जाता तो आज ये इंसानों की जान ना जाती। उन्होंने कहा कि हुकूमत अगर समझती है कि 5 लाख रुपये एक्स ग्रेशिया दिया जा रहा है तो ये जान ले कि इंसान की जान की कीमत क्या 5 लाख रुपये हो सकती है। मजलिस के MP इम्तियाज जलील ने इस वाक़े पर रंज और अफसोस का इजहार किया। देखिए, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और मैं समझता हूं कि भले ही लोग इसे ये कहेंगे कि ये एक्सीडेंट हुआ है और इस एक्सीडेंट के अंदर मजबूर बेसहारा 16 मजदूरों की जान गई है, लेकिन मैं इसे एक्सीडेंट नहीं कहूंगा बल्कि हत्या कहूंगा। और हत्या इसलिए कहूंगा कि सारा देश जानता है, सरकारें जानती है, चाहे वो राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, कि आज महाराष्ट्र के अंदर जितने मजदूर फंसे हुए हैं, मेरे अपने जिले के अंदर कई हजार ऐसे मजदूर हैं जो मध्य प्रदेश के, बिहार के, उत्तर प्रदेश के, झारखंड के, पश्चिम बंगाल के, ये 1.5 महीने से इस इंतजार में थे कि हमें अपने घर तक पहुंचाने का कोई इंतजाम किया जा सके। हम बार बार सरकार से गुहार लगाते रहे कि इनको अपने घर पहुंचाने का इंतजाम किया जाए। तो ये जो है, ये एक्सीडेंट नहीं है। ये मजबूर लोग इस उम्मीद से निकले थे कि हम सड़क के ऊपर से जा नहीं सकते हैं क्योंकि लॉकडाउन है, पुलिस हमें जाने नहीं देंगी, तो ये चोर रास्ते की तलाश करते हैं। और कई ऐसे केसेस है कि जहां पर लोग पहाड़ों के ऊपर से, छोटी छोटी नदियों के अंदर से पास करके दूसरे शहरों को जा रहे हैं इस उम्मीद के अंदर कि हमें यहां कुछ नहीं मिला वहां कुछ मिल सकता है। और इसी उम्मीद को लेकर जालना से जब ये मजदूर निकले थे, भुसावल की तरफ जा रहे थे, जो प्राथमिकता हमें जानकारी मिली है, क्योंकि भुसावल एक रेलवे जंक्शन है और उन्हें ऐसा लगा कि बहुत सारी ट्रेन वहां से गुजरती है तो हो सकता है ये ट्रेन हमें वहां पर मिल जाए करके। लेकिन मैं समझता हूं कि इस वक्त आरोप लगाने का नहीं है, लेकिन क्या ये हकीकत नहीं है कि आज सड़कों के ऊपर कई 100 ऐसे मजदूर हैं जो औरंगाबाद से खुद पैदल निकले हैं। 1400, 1600, 1700 किलोमीटर का सफर वो पैदल करने के लिए मजबूर हो गए हैं। वो साइकिलों के ऊपर निकल पड़े हैं क्योंकि उन्हें अपने घर जाना है। क्या सरकार ये अच्छी तरह से नहीं जानती है? जिस तरह से प्लानिंग की गई है कि हम 7 मई से 16 मई के दौरान इतने फ्लाइट्स ऑपरेट करेंगे और यहां से पूरे जितने भी हमारे पैसेंजर्स दूसरे मुल्कों के अंदर है उन सबको यहां पर लेकर आएंगे। क्या इस तरह की प्लानिंग रेलवे डिपार्टमेंट की तरफ से की गई थी कि हम महाराष्ट्र में इतने हजारों नहीं है, लाखों ऐसे मजदूर हैं जो यहां पर रोजगार के लिए, अपना पेट भरने के लिए आए हुए हैं। आज वो अपने घर अगर जाना चाह रहे हैं तो उनकी मजबूरी है और वो मजबूरी को सरकार अगर नहीं समझ रही है तो हम यकीनन कहेंगे कि ये जो मजदूरों की मौत हुई है ये कोई एक्सीडेंट से नहीं हुई है, ये हत्या हुई है और इसके लिए सरकार पूरी तरह से जिम्मेदार है। वरना क्या वजह है कि हम लोग चिल्लाते रहे, बार बार हम लोग ये कहते रहे सरकार से कि इनके लिए कुछ ना कुछ इंतजाम किया जाए। मैंने खुद ने कल के दिन जब मुख्यमंत्री साहब के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुई तो उसके अंदर ये गुहार लगाया और ये कहा कि साहब मेरे
पास कम से कम 2500 ऐसे मजदूर आए हुए हैं जिनका रजिस्ट्रेशन मैंने करवा के जिला प्रशासन को दिया है कि इनके लिए रेलवे का इंतजाम किया जाए, वरना ये लोग भी पैदल निकल जाएगी करके। आखिर में वही हुआ जिसका हम सबको डर था, और ये बहुत अफसोस की बात है। रेलवे डिपार्टमेंट तो कहेगा अब हम इंक्वायरी करेंगे, कोई 5 लाख 10 लाख रुपए का मुआवजा देने की बात वहां के मध्य प्रदेश की सरकार ने कर दिया है, लेकिन इंसानी जान इतनी सस्ती नहीं है जितना सरकार में बैठे लोग ये समझ रहे हैं। कोरोना के खैर से रमजान मुबारक के दूसरे अशरे में भी लोग नमाज जुमा से महरूम रहे। उलमा इकराम ने कहा कि अपने घरों में नमाज की पाबंदी करते हुए अपने रूठे रब को मनाने की कोशिश करें। हालांकि अवाम ने तशवीश का इजहार किया कि शहर के कई इलाकों में शराब की दुकानें और दीगर जगहों पर अवाम का इज़्दिहाम देखा जा रहा है, लेकिन इबादत गाहों को मुखफ़्फ़ल कर दिया गया, जिस पर मुफ्ती साहब ने उनसे कहा कि गलत बात की मिसाल नहीं देनी चाहिए। अगर कोई गलत कर रहा है और सोशल डिस्टेंस ना हो पा रहा हो तो ये रियासत के हुकाम की जिम्मेदारी है कि उसकी रोकथाम करे। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि अपने अपने घरों में इबादत करते हुए हुकूमत का भरपूर ताउन करें और गलत हो रहे काम को अपने लिए नज़ीर ना बनाएं। कोविड-19 के चलते मास्क ना लगाने वाले शख्स को शराब फरोख्त करने पर एक वाइन शॉप के मालिक को 5000 रुपये जुर्माना आयद किया गया। यह वाकया रियासत तेलंगाना के जिले राजन्ना सरसल्ला में पेश आया। अहलियान को भी इस बात से आगाह किया गया है कि अपने घरों से बाहर निकलते वक्त मुंह पर मास्क लगाएं। जो हजरात मुंह पर मास्क नहीं लगाएंगे उन्हें पुलिस के जरिए 1000 रुपये तक चालान किया जा सकता है। बंडलागुड़े के इलाके इस्माइल नगर, गौस नगर, नूरी नगर व दीगर इलाकों में मुकामी अवाम की जानिब से मुस्तहिकीन में राशन की तकसीम का सिलसिला जारी है। वाज़ेह रहे कि हल्के असम्बली चंद्रायन गुट्टे के बारकस डिवीजन में जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी साहब की जानिब से अब तक 4 मरतबा राशन किट्स और रोजाना खाने के पैकेट्स तकसीम किए जा रहे हैं। उसके फौरी बाद जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी साहब जुमेरात से ही फिर 5वीं बार राशन की किट्स की तकसीम शुरू कर चुके हैं। उसके अलावा भी बंडलागुड़े के मुखैयर हजरात इब्तिदाई के सुदूर मोतमदीन अपने अपने हल्कों के मुस्तहिकीन में राशन व दीगर तकसीम करते हुए इंसानियत को जिंदा करते नजर आ रहे हैं। जहां इस्माइल नगर में हुसैन जाबरी, अहमद खान, शेख अहमद व शकील अमीन अवाम में राशन तकसीम करते नजर आए, वहीं गौस नगर में मोहम्मद शाहनवाज, खासिम अली, ख्वाजा पाशा और अनीस अख्तर वगैरह को अवाम के दरमियान राशन तकसीम करते हुए देखा गया। दूसरी तरफ मोहम्मद अब्दुल परवेज बंडलागुड़े के कई इलाकों में अवाम की खिदमत करते हुए मुस्तहिकीन में राशन व खाने के पैकेट्स तकसीम करते हुए अवाम में राहत पहुंचाने में मसरूफ हैं। वाज़ेह रहे कि गौस नगर में चंद अहले खैर हजरात शुरू रमजान से ही 3 जगह पकवान करते हुए मुकामी अवाम के लिए सहर का इंतजाम कर रहे हैं। हम तो यही कहेंगे जो कोई भी जो कुछ भी मखलूक खुदा की खिदमत कर रहा है इस मुश्किल घड़ी और बाबरकत रमजान में वो अपने लिए तोशे आखिरत तैयार कर रहा है। इस खबर को आप तक पेश कर रहे थे चाहतों की सौगात अलबे। कुछ घरों की चाय में अपनेपन का जायका होता है। अलबे, जायका अपनेपन का।